तो आज हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे प्रोग्राम बनाना। प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, अभी तक सीखे हैं प्रोग्राम बनाना, लेकिन आज हम थोड़ा और डीप में सीखेंगे कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। और आप लोग थोड़ा अच्छे से वॉच करिएगा, इंटरेस्ट के साथ में कंसंट्रेट करिएगा कि प्रोग्राम कैसे बना रहे हैं हम। कोई भी प्रोग्राम आप लोग अपने आप से बना सकते हो अगर प्रोग्राम बनाने का कॉन्सेप्ट समझ गए आप। होता कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रोग्राम को रटना नहीं है, किसी भी प्रोग्राम को याद नहीं करना है, केवल ओनली आपको कॉन्सेप्ट याद करना है कि ये प्रोग्राम बन कैसे रहा है। जैसा कि अभी तक आप लोग मैथमेटिक्स में करते हुए आए हैं कि दो नंबरों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीजें करते हुए आए हैं। सेम टू सेम वैसे ही सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे बनाने हैं। ओके, चलिए हम आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताएंगे, करके दिखाएंगे, और कुछ चीजें आपको हम घर के लिए देंगे कि आप लोग घर से कॉपी पे प्रोग्राम बना के लाएंगे डायरी पे, और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे वो चीजें प्रोग्राम का जो सॉफ्टवेयर पे हमारे नोटपैड पे करनी है। ओके, तो हम अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको, यानी आज हम प्रोग्राम बना रहे हैं, कहेगा दो नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम बनाएंगे। और अभी हम बॉडी में कुछ मिलेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे एक्चुअली में आपको एक पहले सिंटैक्स सिखाएंगे कैसे हम जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं, वो चीज पहले आप लोग सीखेंगे। और मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया ए और इसके अंदर एक वैल्यू असाइन की 5, सिंपल। उसके बाद में एक वेरिएबल लिया बी, वैल्यू असाइन की 6, सेमीकोलन लगाया। हम चाहते हैं कि वहां पे ये प्रिंट होकर के आ जाए कि ए में जो वैल्यू असाइन है 5 और बी में वैल्यू असाइन है 6। तो हम चाहते हैं कि जब ब्राउजर पे हम इसको ओपन करें तो ये दोनों आपस में एडिशन हो करके आ जाए, यानी कि ऐड हो करके आ जाए। तो डॉक्यूमेंट यानी हम एक तीसरा वेरिएबल भी लेंगे यहाँ पे। एक तीसरा वेरिएबल हम किसी सी नाम से ले सकते हैं, सम नाम से ले सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल और ले लिया, इसका नाम रख दिया सम। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका नाम सम रखें, तो मैंने रख दिया यहाँ पे। आप कोई भी नाम यहाँ पे ले सकते हैं। ए बी, आप मैंने ए बी दो वेरिएबल लिए हैं, तो यहाँ पे आप वेरिएबल सी ले सकते हैं, अपने नाम से कोई वेरिएबल बना सकते हैं, किसी भी नाम से कोई वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब मैंने कर दिया कि इस सम के अंदर क्या वैल्यू असाइन होगी, तो इस सम के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी इसमें क्या होगा ए प्लस बी। अब इस सम वाले वेरिएबल को हमको सिंपल सा प्रिंट कर देना है। आकृति यादव आपका कैमरा ऑफ है, मुकेश राज आपका कैमरा ऑफ है, दोनों लोग ऑन कर लीजिए। बाकी जिनके ऑफ है वो सब लोग ऑन कर लीजिए। अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस सम को प्रिंट कर देंगे, सिंपल सा। अब यहाँ पे आते हैं अपने ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए आ गया 11। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 25 सेव कर दिया, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ गया 31। यानी देखो सिंपल सा प्रोग्राम है कि मैंने एक ए में असाइन किया है जो वैल्यू 25, और बी में असाइन किया है 6, और यहाँ पे मैंने तीसरा वेरिएबल ले लिया सम, और उसके अंदर मैंने ए प्लस बी कर दिया, और उसके बाद सम को प्रिंट कर दिया कि इस सम के अंदर वैल्यू कौन सी असाइन है, इन दोनों का एडिशन इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, असाइन है। और सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने वो वेरिएबल प्रिंट कर दिया जो कि मुझे दिखाना है आपको। ये बात समझ में आ गई ना, इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए आप लोग। और अब हम बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ब्राउजर पे दो बॉक्सेस आए, एक में लिखा हो इंटर फर्स्ट नंबर, एक में लिखा हो इंटर सेकेंड नंबर, और बगल में साइड में एक बटन हो जहाँ पे लिखा हो एडिशन। हम एडिशन वाले बटन पे जब क्लिक करें तो नीचे लिख करके आ जाए वैल्यू, यानी कि सम कितना आया है, दोनों का जोड़ कितना आया है, वो यहाँ पे लिख करके आ जाए। क्लियर बात समझ गए ना आप लोग। ये चीज मुझे करनी है, यानी कि मुझे अभी वैल्यू तो हम यहाँ से दे रहे हैं, लेकिन हमको वैल्यू यहाँ से नहीं देनी है, क्योंकि हम वेबसाइट जो बना रहे हैं। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, हाँ ले लीजिए। ओके, लेकिन मुझे ये वैल्यू यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं है,
यानी मैंने वैल्यू यहाँ पे दी है, ये वैल्यू यहाँ पे दी है, मैंने सिंपल सा सिंटैक्स समझने के लिए दिया है। बाकी ब्राउजर पे इसका अभी अगर कोडिंग में देखें तो इस तरीके की कोडिंग का वहां पे कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं यूज है? क्योंकि हम जो है वेबसाइट अपनी जो बना रहे हैं वो यूजर रिलेटेड बना रहे हैं, यानी यूजर बिहेवियर बना रहे हैं, यानी क्लाइंट से बिहेवियर, क्लाइंट से जो है जुड़ने का, क्लाइंट से टाई अप का काम कर रहे हैं, है ना। क्लाइंट से हम लोग इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, तो क्लाइंट से 2 नंबर एक्टिव अपने आप को इंटर करवाएंगे। क्लाइंट हमको 2 नंबर इंटर करे और उसके बाद में वो एडिशन पे क्लिक करे तो उसको क्या मिल जाए, उसका रिजल्ट मिल जाए, और उसके पीछे बैकएंड में हमने क्या कोड करके रखा हुआ है उससे यूजर का कोई मतलब नहीं है। यानी हम यूजर प्रिंटेड वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके लिए ऐसा कुछ भी यहाँ पे यूज इसका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए अभी सबको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। क्लियर? अब हम आ गए यूजर को जो चीजें दिखती है वो कहाँ दिखती हैं, बॉडी पार्ट में दिखती हैं, जो बॉडी पार्ट में होती चीजें वो दिखती हैं। तो अभी सिंपल सा क्या किया, मैंने एक लिया इनपुट बॉक्स और उसका टाइप रखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, और एक मैंने और बॉक्स ले लिया, इसी को मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, टाइम क्यों वेस्ट करें, और कंट्रोल वी कर दिया। 2 बॉक्सेस हमने ले लिए और सिंपल से हमारे पास 2 बॉक्सेस, एक बॉक्स ए और दूसरा बॉक्स बी, यहाँ पे 2 बॉक्सेस आ गए हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, तीसरा ले लेते हैं बटन। तो एक हमने ले लिया बटन, बटन और इसका टाइप इज इक्वल टू बटन, और इसमें लिखना क्या है, मान लीजिए मैंने लिख दिया एडिशन और बटन को कर दिया मैंने क्लोज, सेव किया मैंने, और यहाँ पे मैंने ब्राउजर ओपन किया, देखिए एक साइड में बटन आ गया एडिशन। अभी यूजर इसके अंदर कोई भी नंबर एंटर करे और इसके अंदर कोई भी नंबर एंटर करे और एडिशन पे क्लिक करते तो उसका सम यहाँ पे निकल के, एडिशन उसका निकल के यहाँ पे आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। चलिए, तो उसके लिए करना क्या है आपको, अच्छा एक प्लेस होल्डर भी लिख देते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख देते हैं, मतलब कि प्लेस होल्डर से क्या होगा देखिएगा, मैंने लिख दिया प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया इंटर द फर्स्ट वैल्यू, और इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे नीचे की तरफ दूसरे वाले प्लेस होल्डर में आ गए, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया इंटर द सेकेंड वैल्यू। आप लोग अपने अपने माइक क्लोज रखिए और कैमराज ऑन रखिए। ओके, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर से क्या हुआ कि इंटर द फर्स्ट वैल्यू, इंटर द सेकेंड वैल्यू इसके अंदर लिख करके आ गए, यानी अब यूजर को ये भी पता हो गएगा कि मुझे एक वैल्यू इसके अंदर इंटर करनी है और दूसरी वैल्यू इसके अंदर इंटर करनी है, और एडिशन पे क्लिक करेंगे दोनों का एडिशन आ जाएगा। बट अभी वो ऐसा करेगा 45 इसके अंदर इंटर कर दिया, 77 इसके अंदर इंटर कर दिया, और ऐसा करने से वैसा कुछ भी हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी इसके बैकएंड में हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। यानी जावा स्क्रिप्ट से हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों रेडी कर सकते हैं, लेकिन अभी बैक एंड में हमने कुछ भी नहीं किया है। अब इस वेबसाइट का मतलब निकल रहा है, लेकिन अभी इसके पीछे हमने कोई भी कोडिंग ऐसा हो जाने की मैंने नहीं की है कि ऐसा कुछ भी हो जाए कि ये दोनों नंबर यहाँ पे ऐड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से आएंगे। देखो इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे करना क्या, देखो एक वैल्यू इंटर हो रही है इसके अंदर और दूसरी वैल्यू इंटर हो रही है इसके अंदर, तो इन दोनों वैल्यू को मुझे उठाना है, तो हम एक आईडी के द्वारा उठाएंगे। तो इसकी एक आईडी मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, हमने एक आईडी इज इक्वल टू, इसकी कोई आईडी ले ली मैंने, मान लीजिए हमने ले लिया num1, और एक इसकी आईडी मैंने ले ली आईडी इज इक्वल टू, और इसकी आईडी हमने ले ली num2। ठीक है, आईडी इज इक्वल टू num1, आईडी इज इक्वल टू num2। अब ये दोनों आईडी हो गई, यानी जो नंबर इसमें आएगा उसका आईडी बन जाएगा, एक का आईडी num1, एक का आईडी num2। अब सिंपल सा आते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं।
एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसी फंक्शन को हम इस बटन पे क्लिक करें तो वो तभी वो फंक्शन कॉल करे। क्योंकि ऐसा कुछ अपने आप से तो होगा नहीं, क्योंकि इसके पहले मैं जब कर रहा था तो डायरेक्टली ब्राउजर पे रिफ्रेश करने से हो रहा था, लेकिन अब की बार रिफ्रेश करने से तो नहीं होगा। अब की बार जब वो एडिशन के बटन पे क्लिक करे तभी होगा, तो उसके लिए फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे और वो फंक्शन किसी भी नाम से बना लेंगे। मान लीजिए हमने फंक्शन ऐड के नाम से बना लिया, या मैंने आंसू नाम से बना लिया अपने नाम से, वरना आप सोचोगे कि ऐड ही लिखना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे ईसा ही लिख दिया, मान लीजिए ईसा के नाम से बना दिया मैंने, ईसा फंक्शन बना दिया ईसा के नाम से। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, इस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि फंक्शन लिखने का रूल होता है कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन का नेम है। फंक्शन जो है, फंक्शन का नेम क्या है, ये ईसा नाम जो है ये फंक्शन का नाम है। देन उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन अब फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इसके बीच में। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि हमको एक वेरिएबल लेना है ए नाम से, और उसके अंदर स्टोर क्या करना है, उसके अंदर स्टोर करना है ये वाली वैल्यू, यानी इस आईडी की वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाए, इस वेरिएबल के अंदर। जैसे कि पहले हम लोग एक वेरिएबल ले रहे थे, उसके अंदर वैल्यू खुद से दे रहे थे कि वेरिएबल ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6, और फिर वो काम कर रहा था। अब की बार क्या करना है मुझे कि एक वेरिएबल ले लिया ए, उसके अंदर वैल्यू मुझे असाइन खुद से करनी नहीं है। वैल्यू कौन असाइन करेगा? वैल्यू असाइन करेगा हमारा क्लाइंट, मतलब यूजर करेगा। तो यूजर की वैल्यू इसमें असाइन हो गई, तो वो वैल्यू कहाँ आ गई, इस आईडी में आ गई, और इस आईडी से वो वैल्यू मुझे यहाँ पे लेनी है। तो उसके लिए हम एक टर्म है वो यूज करते हैं, वो हमेशा वही यूज होगा, उसको बस सिंपल सा याद रखिए कि यार डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब देखो यहाँ पे केस सेंसिटिव का भी रूल आपको समझना है कि केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया कि डॉट गेट एलिमेंट का ई कैपिटल से रहेगा, क्योंकि दो वर्ड जब भी एक में जोड़कर लिखते हैं तो दूसरा वर्ड जब भी स्टार्ट करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो उसका पहला लेटर कैपिटल से लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल से। एलिमेंट बाई लिखना है तो बाई फिर से तीसरा वर्ड है, तो बाई का बी कैपिटल से, वाई स्मॉल से, आईडी का आई कैपिटल से, डी स्मॉल से। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि इसमें एलिमेंट का ई कैपिटल से होगा, बाई का बी कैपिटल से होगा, आईडी का आई नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि केस सेंसिटिव में लिखने का रूलिंग ये है कि जब भी दो वर्ड्स हम एक साथ, या तीन वर्ड्स, चार वर्ड, कभी जब एक साथ जोड़ के लिखेंगे, इसमें ऐड करके लिखेंगे, तो हर एक वर्ड जब इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, तो अगर दूसरा वर्ड है तो उसका पहला लेटर, तीसरे वर्ड का पहला लेटर, चौथे वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल से रहेगा। बस सिंपल सा आपको ये रूल याद कर लेना है, बाकी कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ये रूल लिख दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी कि डॉक्यूमेंट से ये गेट करे एलिमेंट कौन सा, आईडी का। अब वो आईडी कौन सी है वो आपको इसके आगे लिख देनी है, आईडी कौन सी है। अब वो आईडी हमारी कौन सी है, पहली वाली num1 के नाम से है, तो मैंने लिख दिया पहली आईडी num1। अब num1 के अंदर क्या है, डॉट वैल्यू, इसके अंदर क्या है, डॉट वैल्यू। वो वैल्यू आपको यहाँ पे गेट कर लेनी है, सिंपल सी। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे सेमी कॉलम भी आपको लगाना है, हर एक जो है सिंटैक्स के बाद में सेमी कॉलम लगेगा। और मैंने फिर से क्या कर दिया, दूसरा वेरिएबल ले लिया बी नाम से, और उसके अंदर दूसरी आईडी की वैल्यू हमने ले ली, वो कौन सी है, ये num2 वाली। तो इस num2 वाली वैल्यू को हमने कहाँ पे स्टोर कर लिया, यहाँ पे स्टोर कर लिया, डॉट वैल्यू सेमी कॉलम लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, एक तीसरा वेरिएबल भी लेना है ना, जैसे पहले हम ले रहे थे। एक तीसरा वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल हमने ले लिया अब की बार सी, ठीक है, और c इज इक्वल टू उसके अंदर क्या हो जाए, a प्लस बी। सिंपल सा, देखिए अब a में वैल्यू आ गई, b में आ गई, तो c वेरिएबल के अंदर क्या हो गई, a दोनों जुड़ के आ गए ना। अब सिंपल सा क्या करना है आपको, प्रिंट कर देना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और प्रिंट किसको करना है, प्रिंट करना है c को, सिंपल सा प्रिंट कर देना है। अच्छा, जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है, तो अब वहां से जो ये अभी आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, अभी इस फ्लो फंक्शन को हम कॉल भी कर लेते हैं। इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, कैसे, ऑन क्लिक के ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इसमें कॉल करेंगे।
ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और उस फंक्शन को हमने ईसा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेव कर दिया। लेकिन अभी ये हमारा शायद यहाँ पे रन नहीं करेगा, क्यों देख लेते हैं। मान लीजिए 8 के अंदर हमने असाइन किया 5 और इसके अंदर हमने असाइन किया 6 और एडिशन पे क्लिक कर दिया, चलिए आ गया। लेकिन ये क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। देखिए आना क्या चाहिए 11, और आ क्या रहा है भैया, यहाँ पे मैं कुछ भी दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 87 दे दिया और यहाँ पे मैंने 11 दे दिया, तो 8711 आएगा। ऐसा हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये दोनों ऐड करने आपस में, तो ये ऐड क्यों नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि जब भी आपको ये वैल्यू यहाँ से गेट करनी होगी, यहाँ से वैल्यू गेट कर रहे हो, यहाँ पे ला रहे हो, तो आपको इस वैल्यू का टाइप बताना होगा कि किस टाइप की वैल्यू है। मतलब स्ट्रिंग वैल्यू है, अभी ये जो वैल्यू असाइन कर रहा है, तो डॉट वैल्यू को ये स्ट्रिंग असाइन कर रहा है। मतलब कि जैसे आप हेलो लिखते हो, कोई नाम लिखते हो, है ना, उस तरीके से ये वैल्यू को असाइन कर पा रहा है। लेकिन इसका टाइप बताना पड़ेगा। अगर कोई नंबर है तो उसका टाइप होता है इंट, मतलब कि इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर मतलब एक होल नंबर, वो नंबर वैल्यू है हमारी। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होता है पार्स इंट, आई कैपिटल से कर देंगे, पार्स इंट ब्रैकेट कर देंगे स्टार्ट। ये एक टर्म है इंटीजर वैल्यू का टाइप बताने के लिए। यहाँ पे क्या लिख दिया, पार्स इंट, PARSE, आई कैपिटल से इंट, और इसको वैल्यू को पूरे को वैल्यू को कर देंगे क्लोज। यही टर्म हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, पार्स इंट और ब्रैकेट ओपन, देन ब्रैकेट यहाँ पे कर देंगे क्लोज, पार्स इन। ठीक है, अभी इसको सेव करेंगे और अब देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, वैल्यू असाइन कर दी 25, वैल्यू असाइन कर दी 30 और आंसर इज 55। दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर से मैंने ले लिया 40 प्लस 30, द आंसर इज 70। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अभी क्या हो रहा है कि आई एम क्लिक द एडिशन बटन, देन अच्छा NaN नॉट अ नंबर, व्हाई, दिस बॉक्स इज एम्प्टी, दिस बॉक्स इज नॉट अ नंबर। इन बॉक्सों में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए एडिशन पे क्लिक करने से वहां पे लिख के आ रहा है नैन, मींस नॉट अ नंबर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं एडिशन बटन पे क्लिक कर रहा हूं, ये पूरा इस पेज को रिमूव कर रहा है और उसके बाद में मुझे नेक्स्ट लेवल पे जा करके वो शो कर रहा है कि आपका आंसर क्या है। लेकिन मुझे ये आंसर इसी के नीचे यहीं पे चाहिए, जहां पे मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूं, एडिशन पे क्लिक कर रहा हूं, जस्ट इसके नीचे मुझे आंसर चाहिए, ना कि आंसर मुझे अगले पेज पे या ये सब कुछ रिमूव करके उसकी जगह पे चाहिए। अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये इसकी जगह पे ये सब कुछ क्या कर रहा है, ये सब कुछ हटा दे रहा है और इसकी जगह पे वो इस आंसर को प्लेस कर रहा है। इसकी जगह पे ही, दूसरे पेज पे नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके जगह पे ही क्या कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। उसने प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट को इसी की जगह पे प्रिंट कर रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना है, तो हमको क्या करना है, सिंपल सा एक यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, H1 या P जो भी ले सकते हो। मैंने एक ले लिया P टैग और इस P टैग को कर दिया क्लोज। सिंपल सा। तो यहाँ पे मुझे एक स्पेस मिल गया ना, उसके नीचे मुझे एक स्पेस मिल गया पेज पे। देखो यहाँ पे मुझे एक स्पेस मिल गया P का, मैंने लिखा कुछ नहीं है, और इस P की मैंने एक आईडी ले ली। P की क्या ले ली मैंने, आईडी इज इक्वल टू ले ली, कुछ भी आईडी ले ली, मान ली P1 ले लिया, आईडी कुछ भी दे सकते हो आप। मैंने आईडी क्या ले ली, P1। देन अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एक टर्म समझना आपको, मुझे इस P की जगह पे ही इसको रिजल्ट करना है, इसका रिजल्ट मुझे प्रिंट करवाना है। तो आप लोग कैमरे ऑन कर लीजिए, शिवानी, राधिका मिश्रा, सब लोग कैमरे ऑन कर लीजिए। अपना कैमरा आप कर लेते हो तो समझ में नहीं आता है। चलिए शिवानी आप भी। नेक्स्ट, राइट। और स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है,
नेटवर्क इशू होगा, अभी दिखेगी। नेटवर्क इशू है, अभी दिखेगा। ये शायद दिख रहा है। नेटवर्क इशू है आप में बेटा, इसलिए नहीं दिख रहा है आपको। ये टर्म क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे, अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटा देंगे। देन अब मुझे क्या करना है, यहां पे एक टर्म यूज करना है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी कौन सी है मेरी, तो आईडी मेरी है P1। ये P1 की आईडी है ना, इसको मुझे गेट करना है यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैंने गेट कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से, और इसके अंदर मुझे ये प्रिंट करवाना है डॉट इनर HTML। HTML कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि ये एक प्रोग्राम का नाम है। डॉट HTML इज इक्वल टू C। क्या प्रिंट कराना है इसके अंदर, C। समझ रहे हैं बात को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी P1, और इसकी जगह पे इनर HTML है, और इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, C। और मैंने C लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और सेव करने के बाद में मैं ब्राउजर पे आ रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ 45, देन सेकेंड नंबर 55, द एडिशन इज 100। क्लियर। अब ये उसकी जगह पे प्रिंट कर रहा है, ना कि मुझे वो रिप्लेस करके उसकी जगह पे प्रिंट कर पा रहा है। क्लियर। कोई डाउट राधिका, कोई डाउट है आपको? नहीं है। चलिए, ये टर्म है समझने के लिए। अभी क्या करना है हमको, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक और बटन लगा दें, यहाँ पे एक और बटन लगा दें, और आंसर कैसे आए, आंसर ऐसे। जी बोलिए। Sir, I have one doubt. Sir, please again the topic of the past and पार्सेंट क्या होता है कि पार्सेंट यहाँ पे एक वैल्यू का टाइप बताने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि वैल्यू जो है वो किस टाइप की है, इंटीजर वैल्यू है या फिर स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर वैल्यू हमारी कोई वर्ड है, जैसे कि अभी क्या कर रहा है, अगर हम पार्सेंट नहीं लगा रहे हैं तो वैल्यू को एक वर्ड समझ रही है। यानी वर्ड समझने का मतलब है जैसे कि हेलो आईसीएमटी इस तरीके से लिखा है ना, तो वो हेलो और आईसीएमटी को आपस में ऐड करके हेलो आईसीएमटी लिख करके दे रहा है। इसीलिए वहां पे अगर इसको हटाते हैं तो वो वैल्यू को समझता है कोई वर्ड है। लेकिन मुझे बताना है कि ये वैल्यू, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं ना, तो इस वैल्यू को वो टेक्स्ट समझ रहा है कि ये वैल्यू कोई टेक्स्ट है। लेकिन मुझे उस टेक्स्ट के अंदर लेने हैं नंबर, और तो उस नंबर का टाइप बताना पड़ेगा कि ये मेरी वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू है। ये इंटीजर वैल्यू मतलब एक नंबर का टाइप होता है। जैसे वर्ड का टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, वैसे ही नंबर का टाइप क्या होता है आपका, इंटीजर होता है। तो इसीलिए लगाना पड़ता है पार्सेंट। अभी अगर डेसिमल वैल्यू लेंगे, आगे चल के हम लोग सीखेंगे, डेसिमल वैल्यूज लेंगे तो यहाँ पे पार्स फ्लोट लगाना पड़ेगा मुझे, कि फ्लोट वैल्यू है हमारी। समझ रहे हैं आप बात को? फ्लोट भी यूज करते हैं फ्लोट, डेसिमल के लिए। फ्लोट समझ गए ना, फ्लोट डेसिमल होता है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 4, एडिशन पे क्लिक कर दिया, एडिशन आ गया 7, लेकिन हम चाहते हैं मल्टीप्लीकेशन पे जब क्लिक करें तो इसका मल्टीप्लीकेशन यहीं पे आ जाए। यानी हम अगर एडिशन पे क्लिक कर रहे हैं तो एडिशन आ जाए, मल्टीप्लीकेशन पे क्लिक करें तो मल्टीप्लीकेशन आ जाए। अभी मैंने सिंपल से क्या कर रखा है कि सिर्फ एक बटन बना रखी है और कुछ नहीं किया हुआ है, और ऊपर जो फंक्शन बना रखा है वो हमारा फंक्शन है ओनली एडिशन का, और हम चाह रहे हैं कि ये हमारा मल्टीप्लीकेशन भी वर्क करे साथ में। कितने लोग बोलते हैं कि आई कैन डू इट, कितने लोग कर सकते हैं ऐसा, इस पे क्लिक करें तो ऐसा हो जाए? कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? कैसे करेंगे बताइए, बताइए कैसे जहाँ पे एडिशन लिखा हुआ, तो जहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ हाँ मल्टीप्लिकेशन हम बताते हैं। कौन बताएगा, कोई है खुद से जो बताए? ऐसा महेंद्र प्रताप ने हैंड रेस किया हुआ है, सामने आइए महेंद्र प्रताप कैमरे के।
हाँ कैसे करेंगे सर ऐसा? जो 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 सर फंक्शन ईसा के नाम से जो फंक्शन बनाया सर, जी उसको सेम एज कॉपी करके सर, जो जहाँ पर सर ई बराबर ए प्लस बी लिखा वहां पर मल्टीप्लाई लगा देंगे सर, वेरी गुड, दूसरा और फंक्शन सब बनाना ऐसे ही पड़ेगा। रखेंगे। ये वेरी गुड, जी दूसरा सर। फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे। ये चीज ये चीज किसी के माइंड में नहीं आई। महेंद्र प्रताप वेरी जी गुड। सर। एक क्लैपिंग महेंद्र प्रताप के लिए बनती है। थैंक यू सर। ओके, इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो। वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका पूरा का पूरा यहाँ से कर लेंगे, इसको कॉपी कंट्रोल सी से नीचे की तरफ आएंगे, इसको कर देंगे पेस्ट। और इस फंक्शन का नाम ईसा रखा था, और एक नाम से एक ही फंक्शन तो बना सकते हैं ना हम लोग। तो दूसरा फंक्शन अब महेंद्र के नाम से ही बना लेंगे, क्योंकि महेंद्र नहीं बताया है। दूसरा फंक्शन मेरा किस नाम से हो गया? महेंद्र के नाम से हो गया। वैल्यू ऐसे ही सभी आ रही हैं, वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे एडिशन की जगह क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे एक वेरिएबल सी नाम से ले रहे हैं, तो वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे डी नाम से ले लेंगे, क्योंकि ये सी नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर हो रही है हमारा आंसर, और दूसरा आंसर स्टोर हो जाएगा डी नाम के वेरिएबल में। ओके, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम क्या? डी। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे कहाँ पे? यहाँ पे, इस वाले में। ठीक है, तो हमने कर दिया ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और उसकी वैल्यू क्या है? महेंद्र। यानी फंक्शन का नाम क्या है? महेंद्र। बस सिंपल सा ऐसा कर दिया। अच्छा, ये जो P1 की आईडी है, इसकी जगह पे ही मुझे प्रिंट करवाना है। यानी या तो एडिशन आएगा या तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, दोनों भी एक साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने ये वाला वही सेम ले रखा है। इसी आईडी पे इसको भी प्रिंट करवा रहे हैं, और इसी आईडी पे हम इसको भी प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। दोनों चीजें हम एक ही आईडी पे प्रिंट करवा रहे हैं, इस वजह से एक आएगा एक जाएगा। सेव करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? 7, एक नंबर 7 ले लिया, दूसरा नंबर 8 ले लिया। एडिशन क्लिक किया तो 15 आ गया, और मल्टीप्लीकेशन क्लिक किया तो 56 आ गया। एडिशन क्लिक किया तो 15 आ रहा है, यानी हमारा एडिशन का फंक्शन कॉल कर रहा है, और मल्टीप्लीकेशन पे क्लिक किया तो हमारा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर? कितने लोग समझ पाए इस टर्म को? कितने लोग समझ पाए इस टर्म को? समझ गए? समझ गए? हो गया। चलिए चलिए, एक अगला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। चलिए इस सबको हटाते हैं अभी। ठीक है, इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। चलिए, खाली कर लिया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, चलिए हम चाह रहे हैं कि एक वेरिएबल लेंगे a, उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करेंगे, और दूसरा वेरिएबल लेंगे b, उसके अंदर कोई वेरिएबल असाइन करेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो a में वैल्यू असाइन करें तो वो प्रिंट होकर b में आए, और जो b में असाइन करें वो a में आए। यानी जब प्रिंट करें तो a की वैल्यू b में आए, b की वैल्यू a में आए। समझ रहे हैं बात को? ऐसा कौन कर सकता है? यानी सिंपल सी बात समझिएगा कि एक ग्लास, दो ग्लास हैं। कितने ग्लास हैं? दो ग्लास हैं। एक में दूध है, दूसरे में जूस है। क्लियर? हम चाह रहे हैं दूध जूस वाले ग्लास में आ जाए, और जूस दूध वाले ग्लास में आ जाए, यानी मिल्क में जूस चला जाए और जूस में मिल्क आ जाए। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए ना? इसके लिए कैसे करेंगे? यानी मुझे स्वैपिंग करनी है, स्वैप करना है, वैल्यू को स्वैप करना है। चलिए इसके लिए करेंगे क्या? देखिए, एक वेरिएबल लिया मैंने a नाम का, और उसके अंदर वैल्यू मैंने असाइन की 5। एक अगला वेरिएबल मैंने लिया b नाम का, वैल्यू असाइन कर दी उसके अंदर 6। यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना है मुझे, यहाँ भी सेमी कॉलम लगाना है। अभी क्या कर रहे हैं हम? प्रिंट कर रहे हैं। मान लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने लिख दिया द वैल्यू ऑफ a
इज, द वैल्यू ऑफ ए इज, और ए की वैल्यू यानी प्लस कॉन्कार्डिनेट करेंगे ए की वैल्यू, और उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे और इसके अंदर फिर से एक स्ट्रिंग कॉपी कर देंगे कि द वैल्यू ऑफ बी इज, और इसके बाद में इसके आगे प्लस बी की वैल्यू। अभी ऐसा आ रहा है, देखो कैसा आएगा, अभी यह सही आएगा। देखो द वैल्यू ऑफ ए इज 5, द वैल्यू ऑफ बी इज 6, लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्रिंट हो तो क्या हो जाए कि जो वैल्यू हमने ए में असाइन की है वो बी में आ जाए, और जो बी में असाइन की है वो सी में आ जाए, बी में असाइन की वो ए में आ जाए, और जो ए में असाइन की वो बी में आ जाए। कौन बता सकता है? पहले महेंद्र बता सकते हो? महेंद्र, उम्मीदें हैं तुमसे। जी सर। कैसे करेंगे बेटा, बताओ। एक बार थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर, थोड़ा फिर से आप बता दीजिए। देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है ए, उसके अंदर वैल्यू असाइन की 5, एक वेरिएबल लिया बी, उसके अंदर असाइन किया 6। यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया द वैल्यू ऑफ ए इज, और ए की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ बी इज, और इसके बाद में बी की वैल्यू मैंने सिंपल सी प्रिंट करा दी। तो यहाँ पे आ रहा है क्या कि द वैल्यू ऑफ ए इज 5, द वैल्यू ऑफ बी इज 6। ओके, ए और बी की वैल्यू हम चाह रहे हैं ए वाली वैल्यू बी में असाइन हो जाए और बी वाली वैल्यू ए में असाइन हो जाए, यानी ये वैल्यू इसमें चली जाए, ये वैल्यू इसमें चली जाए। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो ये है कि एक ग्लास है ए नाम का और एक ग्लास है बी नाम का। ए में है मिल्क और बी में है जूस। तो हम चाह रहे हैं ये जूस आ जाए मिल्क वाले ग्लास में और मिल्क चला जाए जूस वाले ग्लास में। तो इसके लिए कैसे करेंगे बताइए? दो ग्लास आपके पास हैं, एक में मिल्क है दूसरे में जूस है। हम चाह रहे हैं मिल्क आ जाए जूस में, जूस आ जाए मिल्क में, तो कैसे करेंगे ऐसा? इसके लिए आपको तीसरा ग्लास लेना पड़ेगा ना भाई। दो ग्लास हैं, एक तीसरा ग्लास लोगे नहीं लोगे आप? खाली ग्लास लोगे ना एक? महेंद्र प्रताप, एक खाली ग्लास लोगे, पहले एक खाली ग्लास लोगे और उस खाली ग्लास में पहले मिल्क को कर लोगे, उसके बाद में फिर क्या करोगे? जूस वाले को मिल्क वाले में कर दोगे, फिर जो जूस वाला खाली हो गया उसमें मिल्क वाले को कर दोगे। ऐसा ही तो करोगे ना। चलिए यही टर्म यहाँ यही 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 टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, यही टर्म यहाँ पे यूज करेंगे क्या कि हम एक खाली वेरिएबल ले लेंगे सी नाम का, और उस सी वाले वेरिएबल को सी इज इक्वल टू ए, मैंने क्या बोल दिया? सी इज इक्वल टू ए। अब सी की जो ए की वैल्यू है वो किसमें चली गई? ए की वैल्यू चली गई सी वाले में। अब ए वाला खाली हो गया नहीं खाली हो गया? ए खाली हो गया। फिर हमने बोल दिया ए इज इक्वल टू बी, तो ए किसके बराबर हो गया? बी के बराबर हो गया। फिर मैंने बोल दिया कि बी इज इक्वल टू सी। अब बी किसके बराबर हो गया? सी में, और सी में किसकी वैल्यू थी? ए की वैल्यू थी। सी में ए की वैल्यू थी नहीं थी? अब इसको देखते हैं। देखो ए में असाइन है 5 और बी में असाइन है 6, लेकिन इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आंसर हमारा देखिए क्या आएगा। आंसर आ जाएगा कि द वैल्यू ऑफ ए इज 6, द वैल्यू ऑफ बी इज 5। सिंपल हो गया नहीं हो गया? समझ पा रहे हो बात को? हाँ, बात को समझ पाए? मैंने क्या किया, एक तीसरा खाली ग्लास हमने ले लिया, उसका नाम रखा सी, ठीक है, और उसके अंदर हमने कर दिया, पलट दिया ए वाले ग्लास को, और फिर ए वाले ग्लास में हमने बी वाला ग्लास पलट दिया, और फिर बी वाले ग्लास में मेरे पास किसमें मैटर था? सी वाले में था ना ए, तो ए वाला इसमें पलट दिया। अब आप एक टास्क नोट कर लीजिए। टास्क ये नोट करना है आपको कि पेज पे लिखकर आ जाए, एक बॉक्स आए वहां पे लिख के आ जाए इंटर अ नंबर। क्या लिख करके आ जाए? इंटर अ नंबर। और उसमें अगर कोई भी नंबर इंटर करें उसके बगल में दो बटने हो, एक स्क्वायर लिखा हो दूसरे में क्यूब लिखा हो। अगर स्क्वायर पे क्लिक करें तो स्क्वायर निकल के आए, क्यूब पे क्लिक करें तो क्यूब निकल के आए। यानी 5 अगर हम इंटर कर रहे हैं उसमें, तो अगर स्क्वायर पे क्लिक करें तो 25 आए, और अगर क्यूब पे क्लिक कर रहे हैं तो 125 आए। समझे? यानी जैसे मैंने एडिशन पे क्लिक कर रहे थे जैसे हम एडिशन पे क्लिक कर रहे थे, आप लोग आवाज कर रहे हो, बात नहीं समझ रहे हो हमारी। जैसे हम एडिशन पे क्लिक कर रहे थे, देखिए हमारी बात समझिए, हम आपको 2 मिनट में करके दिखा रहे हैं, वो चीज आपको करनी है। क्या करनी है? देखो हम इसको हटा रहे हैं अभी,
इसको हटा रहे हैं, स्क्रिप्ट टैग पूरी हटा रहे हैं अपनी। चलिए हम यहाँ बॉडी में आ गए। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि मैंने एक इनपुट लिया, उसका टाइप हमने ले लिया, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और उसमें हमने एक प्लेस होल्डर ले लिया। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, इसमें लिख दिया इंटर एनी नंबर, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया, मैंने एक बटन ले लिया और उसका टाइप इज इक्वल टू बटन, और यहां पे लिख कर आ जाए स्क्वायर, और बटन को कर दिया क्लोज, तो कॉपी किया, देन नीचे पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया क्यूब, सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो लिख कर आ रहा है इंटर एनी नंबर। हम कोई भी नंबर यहाँ पे इंटर करें, अगर स्क्वायर पे क्लिक करें तो इसका स्क्वायर आ जाए और क्यूब पे क्लिक करें तो इसका क्यूब आ जाए, सिंपल सी बात है। ये आपका टास्क है। जैसे हमने एडिशन पे क्लिक किया था तो उसका एडिशन आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक किया था तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा था। अब आपका टास्क ये है कि स्क्वायर पे क्लिक करो तो इसका स्क्वायर आ जाए और क्यूब पे क्लिक करो तो क्यूब आ जाए, और नंबर आपको यहाँ से उठाना है। नंबर क्या करना है, यहाँ से स्क्रिप्ट की जो कोडिंग है वो किसको करनी है, हमको कि आपको, किसको करनी है, हमको, हम लोग को, हमको सर। अच्छा तुमको करनी है, तुम ये कब करोगे, यस सर। इसको कॉपी पे करके लाना पहले तो, कल कॉपी सबकी अभी अभी बैठ जाना, अभी क्लास एंड हो जाएगी, मीटिंग एंड हो जाएगी, तो उसके बाद तुरंत कॉपी पे पूरा प्रोग्राम बनाओगे बैठ करके। इसको नोट कर लो क्या हम चाह रहे हैं, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो कि हम क्या चाह रहे हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि हम क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और ये पेज रिफ्रेश ना करे, इसी पेज पे नीचे आ जाए यहीं पे, यानी एक पैराग्राफ टैग लेना है आपको, उसकी आईडी पे ही दोनों चीजें प्रिंट करवानी है आपको, ठीक है।